डियर स्टूडेंट्स, कल मैंने प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में 3 ऑक्सिलरी वर्ब बी फॉर्म, बी का ऑक्सिलरी फॉर्म मैंने क्लियर कर दिया था और इसका उपयोगिता बता दिया था। और नेक्स्ट था डू, फॉर्म ऑफ डू। तो डू के बारे में मैंने लिखने के लिए लिख दिया था कि डू और डज होता है, इसको वर्ब 1 में एक्सप्लेन करते हैं, कल इसमें लिख दिया था। डिड होता है, उसको V2 में लिखा जाता है, और डन होता है वो V3 में होता है, इसे मैंने कल लिख दिया था। और इसी में ING जोड़ देते हैं तो ये वर्ब प्लस ING हो जाता है। अब इसका उपयोग क्या है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में डू का? डू को एक HV के रूप में, HV का मतलब हेल्पिंग वर्ब के रूप में, इसका हेल्पिंग रूप में प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मैं लिखूं राम डज नॉट राइट अ लेटर, राम डज नॉट राइट अ लेटर। तो यहाँ डज जो है ये किस रूप में है? तो हेल्पिंग वर्ब में है। राइट मेन वर्ब में है, MV है, और यहाँ डज क्या है? तो हेल्पिंग वर्ब है, HV के रूप में है। इसी तरह से मैं लिखूँ आई डिड नॉट क्लीन द रूम, आई डिड नॉट क्लीन द रूम। तो अब ये V2 हो गया, तो यहाँ V2 हेल्पिंग वर्ब के रूप में है और यह मेन वर्ब के रूप में है। तो इस प्रकार डू का जो फॉर्म होता है डू डज, ये वर्ब में होता है। डिड जो है V2 में प्रयोग किया गया, डन जो है वर्ब 3 में, लेकिन यहाँ यह हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग किया सकता है। अब इसको MV में प्रयोग कर सकते हैं, MV का मतलब मेन वर्ब के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। मैं एक सेंटेंस दूँ, आई डिड माई वर्क लास्ट डे, आई डिड माई वर्क लास्ट डे। अब यहाँ डिड क्या है? तो यहाँ मेन वर्ब है, MV का काम कर रहा है। अब यहाँ हेल्पिंग वर्ब कोई नहीं है, आई डिड माई वर्क लास्ट डे। यहाँ डिड किस रूप में है? तो मेन वर्ब के रूप में है। एक और सेंटेंस दे दें, राम डज इट हिमसेल्फ, राम डज इट हिमसेल्फ। अब यहाँ डज क्या है? तो डज जो है MV है, कोई दूसरा MV नहीं है, इसलिए यहाँ डज जो है MV का काम करता है। इस प्रकार डू का जो उपयोग जो होता है वो दोनों फॉर्मों में किया जा सकता है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में। इसे MV में भी प्रयोग कर सकते हैं, HV में भी कर सकते हैं, दोनों में प्रयोग किया जा सकता है। इसी प्रकार हम हैज और हैव का फॉर्म है, हैव का फॉर्म भी है। हैव का फॉर्म क्या है? तो इसका हैव का फॉर्म है हैज और हैव, ये वर्ब 1 हो गया। इसी तरह से इसका V2 होगा हैड और V3 होगा हैड, और वर्ब में ING होगा HAVING, ये वर्ब प्लस ING हो जाएगा। इसका भी प्रयोग HV में भी कर सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, इसको हेल्पिंग वर्ब के HV के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मैं लिखूं राम हैज रिटेन, राम हैज रिटेन अ स्टोरी। अब हैज यहाँ क्या है? तो यहाँ HV है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग किया है। वर्ब 3 के रूप में क्या है? तो रिटेन है, ये मेन वर्ब है। देखिए ये HV हो गया, सब्जेक्ट हो गया, HV हो गया, MV हो गया। MV का मतलब मेन वर्ब का काम कर रहा है। तो इस प्रकार जो है हैज का प्रयोग, ये हैज हैव हैड इनका प्रयोग जो है, और हैविंग का प्रयोग जो है, हैज हैव हैड इनका प्रयोग जो है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब को ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। उसी तरह से इसका प्रयोग MV में भी कर सकते हैं। मेन वर्ब में पोजीशन बताता है, क्या बताता है? परमानेंट पोजीशन और टेम्पोररी पोजीशन। जैसे मैं लिखूं आई पोजीशन, आई हैव अ कार, आई हैव अ कार, ऑब्जेक्ट हो गया कार, सब्जेक्ट हो गया आई, और यहाँ हैव जो है MV हो गया, मेन वर्ब हो गया। लेकिन याद रखिएगा, जब हैज हैव हैड मेन वर्ब का काम करता है तो इसका पैसिव नहीं बनता है। यही ध्यान देने वाली बात है कि जब भी हैज हैव हैड मेन वर्ब का काम करेगा तो ये पैसिव नहीं होगा। यहाँ पोजीशन का जो काम करता है इसका पैसिव नहीं होता है, इसका पैसिव नहीं होता है। इसका एक और प्रयोग है कि कंपल्सरी किसी काम को कराने के लिए जब कंपेल किया जाता है तो उसमें भी हैव टू, जैसे आई हैव टू क्लीन द रूम, आई हैव टू क्लीन द रूम। तो जब किसी काम को कंपेल किया जाता है
करने के लिए अनिवार्यता का बोध होता है तो भी जो है हैव का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह से इसका कॉजेटिव वर्ब में भी प्रयोग किया जाता है, कॉजेटिव वर्ब के रूप में भी हैव का प्रयोग होता है, कॉजेटिव वर्ब के रूप में प्रयोग होता है। और इस प्रकार प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग हो गया। अब प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में डिफरेंस क्या है? आप फिर पूछ सकते हैं कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जिसे मैंने कल एक्सप्लेन किया था, और अभी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस। अब मॉडल ऑक्सिलरी में आप लोग जैसे जान चुके हैं कि कैन, कुड, शैल, शुड, मे, माइट, नीड, ये हो गया मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। प्राइमरी में आ गया 3 क्या? बी फॉर्म और हैज हैव, बी का ईजेएमआर, हैज हैव है, डू डज। ये प्राइमरी में आ गया, ये मॉडल में आ गया। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब और प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में डिफरेंस क्या है? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब नेवर चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। इसको सब्जेक्ट के अनुसार मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब चेंज नहीं होते हैं। जैसे मैं एग्जांपल एक ले लूँ, कैन, तो लिखेंगे ही कैन राइट अ लेटर, ही कैन राइट अ लेटर, ही कैन राइट अ लेटर। ध्यान देखिए, सब्जेक्ट क्या है? ही के साथ क्या प्रयोग किया? कैन। फिर मैं लिखूं आई कैन क्लीन द रूम, आई कैन क्लीन द रूम, आई कैन क्लीन द रूम। फिर मैं लिखूं वी कैन डू इट, अब ध्यान दीजिए, कैन ही के साथ सब्जेक्ट क्या है? ही, क्या प्रयोग किए? कैन। सब्जेक्ट क्या है? आई, क्या प्रयोग किए? कैन। यहाँ सब्जेक्ट क्या है? वी, क्या प्रयोग किए? कैन। अर्थात चेंज नहीं होता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, एज पर सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स के फॉर्म नहीं चेंज होते हैं, जबकि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स के मॉडल सब्जेक्ट के अनुसार फॉर्म। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स चेंज अकॉर्डिंग टू देयर सब्जेक्ट्स, एज पर देयर सब्जेक्ट्स। मैं एग्जांपल लूँगा बी फॉर्म का। बी फॉर्म में मैंने पढ़ाया है इज, आर, एम। V2 में इसका पढ़ाया है वाच, वेयर। V3 में पढ़ाया है बीन। ING में पढ़ाया है बीइंग। अब देखिए एक सेंटेंस लूँ तो आई एम राइटिंग अ स्टोरी, आई एम राइटिंग अ स्टोरी। शी इज अ स्टूडेंट, शी इज अ स्टूडेंट, शी इज अ स्टूडेंट। दे आर प्लेइंग। अब देखिए यहाँ आई सब्जेक्ट है तो क्या प्रयोग किया गया? एम। यहाँ सी सब्जेक्ट है, क्या प्रयोग किया गया? इज। यहाँ दे सब्जेक्ट है, क्या प्रयोग किया गया? आर। दे आर प्लेइंग, शी इज अ स्टूडेंट, आई एम राइटिंग अ स्टोरी। अब देखिए बी फॉर्म का इज, एम, आर सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हुए, लेकिन यहाँ सब्जेक्ट के अनुसार नहीं चेंज होता। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब नेवर बी चेंज एज पर द सब्जेक्ट्स, दे रिमेन द सेम। पहली सबसे बड़ी विशेषता है कि दे रिमेन द सेम, ये हमेशा एक ही रूप में रहते हैं, एक ही फॉर्म में प्रयोग करते हैं, सब्जेक्ट के अनुसार नहीं चेंज होते हैं। दूसरी इसकी विशेषता ये है, सेकेंड विशेषता ये है कि दे नेवर कभी भी स्टैंड एलोन, एक कभी भी अकेले नहीं रह सकते। इनको हमेशा एम भी चाहिए, मेन वर्ब चाहिए। विदाउट मेन वर्ब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब नहीं लिखा जा सकता है, याद रखिएगा टेक्निकली। मॉडल वर्ब कैन नॉट बी रिटन विदाउट एम बी। विदाउट मेन वर्ब और मॉडल ऑक्सिलरी कैन नॉट बी रिटन, बट प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब कैन बी रिटन विदाउट मेन वर्ब। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब बिना मेन वर्ब के लिख सकते हैं, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब बिना मेन वर्ब के नहीं लिख सकते हैं। जैसे मैं लिखूं सी, अब मान लीजिए ले लिए हमने कैन, तो एक्सप्लेन किया था। अब ले लीजिए मैंने कैन के जगह पर अब ले लें मे, सी में, तो सी में लिखें तो सी में कम, इट में रेन। अब आइए कम वर्ब है, यहाँ रेन भी वर्ब है, तब जाकर के मे, सी में कम, इट में रेन, में का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं लिखूं सी कैन डू इट, सी कैन, तो सी कैन इट नहीं कर सकते हैं कभी भी। देखिए बिना मेन वर्ब के एम बी के कैन का प्रयोग नहीं हुआ, बिना रेन के मे का इट में रेन नहीं प्रयोग हुआ,
सी में कम, बिना कम के में नहीं प्रयोग हुआ, लेकिन अर्थात बिना मेन वर्ब के मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग नहीं होता है। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कैन नॉट बी यूज विदाउट मेन वर्ब। प्राइमरी वर्ब का प्रयोग होता है, जैसे मैं लिखूं राम इज माई फ्रेंड, राम इज माई फ्रेंड। अब देखिए ये ऑब्जेक्ट हो गया फ्रेंड और यहाँ राम सब्जेक्ट हो गया, इज जो है मेन वर्ब हो गया। तो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब जो है लिखा जा सकता है, लेकिन इसको नहीं लिखा जा सकता है। एक और एग्जाम्पल ले लें, वी वेयर देयर, वी वेयर देयर। अब वेयर का प्रयोग कर दिए, सब्जेक्ट लिख दिए, तो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब स्टैंड अलोन्स विदाउट मेन वर्ब। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब नेवर स्टैंड्स अलोन विदाउट ऑक्सिलरी वर्ब। ये दोनों एक और डिफरेंस है इन दोनों में। नेक्स्ट डिफरेंस क्या है कि इसके तीनों फॉर्म नहीं होते हैं। मॉडल ऑक्सिलरी के तीनों चारों फॉर्म नहीं होते हैं और इसके फॉर्म होते हैं, इसके पूरे फॉर्म होते हैं। जैसे हम इसका फॉर्म होता है इज, आर, एम दिखाए थे आप लोगों को, फिर V2 में लिखाए थे वाज, वर, फिर लिखाए थे बीन, फिर लिखाए थे चौथे में लिखाए थे BEING बीइंग। तो इसके सभी फॉर्म होते हैं। और इसके देखिए कैन लीजिए कैन, उसके बाद क्या हुआ कुड, उसके बाद नो फॉर्म है इसका। कैन कुड, कुड नहीं होता है, कैन कुड ही होता है, याद रखिएगा। कोई थर्ड फॉर्म नहीं होता है, कोई वर्ब में ING फॉर्म नहीं होता है इसका। वर्ब में ING फॉर्म नहीं होता है, वर्ब थर्ड नहीं होता है, दो ही फॉर्म होता है कैन कुड। उसी तरह से अगर ले लें हम लोग में, तो इस प्रकार से इसके वर्ब के फॉर्म नहीं होते हैं, इसके फॉर्म होते हैं। यही तीन डिफरेंस है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के और प्राइमरी ऑक्सिलरी में। दिस इज द डिफरेंस और इसी प्रकार यूज किया सकता है। इस प्रकार मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब आप लोगों को क्लियर आया। अब आइए मेन वर्ब, अब आइए मेन वर्ब। अब मेन वर्ब जिसको हम लोग लिख सकते हैं पैसिव बनाते वक्त एम भी, इसको लिखेंगे एम भी। अब इसके बारे में कल मैं आप लोगों को डिटेल मेन वर्ब के बारे में बताऊंगा। और मेन वर्ब के बताते वक्त मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, आज सुन लीजिए। एक वर्ड है लाई, LID लाइट, LID लाइट, ध्यान दे देखिए। फिर यही वर्ड है LI लाई, LAY ले, LAI लाई ले लेन, फिर वाई ले को ले लीजिए, LAY ले, LAID लेड, LAID लेड, फिर इसी ले को ले लीजिए LAY ले, LAID लेड, LAID लेड। अब इसको ध्यान से देखिए, यहाँ लाई V1 है, यहाँ भी V1 है और यहाँ लाई V2 है, लेकिन यहाँ V1 का काम करता है। अब इसमें देखिए डिफरेंस क्या है कि इसको कैसे यूज किया जाता है, किस प्रकार मेन वर्ब में इसका डिफरेंस है, कैसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। लाई ले, लाई और ये लाइट दोनों डिफरेंस हैं। स्पेलिंग सेम है लेकिन दोनों का मीनिंग डिफरेंस है। यहाँ ले है, यहाँ ले है, लेकिन दोनों का डिफरेंस मीनिंग है, इसलिए मीन्स डिफरेंस है। इसके बारे में मैं कल आप लोगों को डिटेल डिस्क्राइब करूँगा और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों का फीडबैक मिलेगा और आप लोगों को जहाँ समझ में नहीं आया होगा अपना रिवीजन दीजिए। दैट्स ऑल माय डियर स्टूडेंट्स।